इस क्षेत्र की कमान देने का समय आया है। आज अच्छा, एक धन्यवाद हम भूल गए। हमने सबको धन्यवाद किया, मीडिया को धन्यवाद किया, जनता जनार्दन को धन्यवाद किया, पुलिस कर्मियों को धन्यवाद किया। हम धन्यवाद करेंगे कि सूर्य को नमन करके, धरती को वंदन करके और पारसनाथ पहाड़ का अभिनंदन करके। बहुत कोई बोलत रहा है कि भाई पारसनाथ पहाड़ के मतलब क्यों, तो बार बार पारसनाथ पहाड़ के नाम कहले, तो हम बार बार हटे बोलत रहिए कि अगर हम लोग सत्ता में आते हैं तो इस राज्य में जो भी लोग सिस्टम में बैठे हैं उन्हें सिस्टम से काम करना होगा, नहीं तो नजर पारसनाथ के पहाड़ से रखेंगे। जो भी है, यदि हम लोग राजनीति में कदम रखे हैं, कोई रहे, अगर हम लोग राजनीति में आ जाते हैं तो इस बात का ध्यान रखिएगा कि अब यहाँ के गरीब शोषित जनता को सताने का काम नहीं होगा। अब जो भी पदाधिकारी है वो अपनी आंख गरीबों को नहीं दिखाएंगे। अगर दिखाना होगा तो जो लोग लुटेरे हैं, चोर हैं, बदमाश हैं, उनको दिखाएंगे, नहीं तो नजर पारसनाथ पहाड़ से रखेंगे। हाँ ठीक है। तो आज सबसे पहला बात, तोहनी 25 तारीख के वोट करेगा। तारीख रहता है 25। अच्छा, मौसम कैसा रहता है माई मौसी सब, खासकर तोहनी के पूछो किस प्रकार के मौसम रहता है। मौसम रहता है आकाश में भी आग लगल रहता है, धरतियों में आग लगल रहता है, और संगे संगे हमारे दहियों में आग लगल रहता है। 45 डिग्री के टेम्परेचर रहता है, आकाश में भी आग, धरतियों में आग, और हमारे दहियों में आग रहता है। अगर यह समय हमार मैया में, बप्पा में या सास ससुर कोई काम करे बोलता है कि कमुआ कर दे, तो हमने साफ साफ मना कर देवा कि देखा तनी झूड़ा भेज दहा, शाम के पहर भेज दहा, कमुआ कर देबो। लेकिन जब वोट के बारी आवा है तो हमने ककरो मना नहीं कराइए। हमने गर्मी में दहिया में आग झलते हुए वोट करे जाइए। दीदी सब अपन लुगवा से मुंह कान पोछा है और दादा सब अपन धोतिया से, अपन गमछा से पोछ के वोट दिया जाए। काहे? आखिर काहे? न हमनी के विश्वास है, हमनी के आस है, हमनी के भरोसा है कि जकरा हमें वोट दे है, जो हमारे वोट से जीतता है, वो हमारे बाल बच्चा के भविष्य के चिंता करता है, फिक्र करता है, हमारा आने वाला बाल बच्चा के भविष्य के और अधिकार के बात करता है, और पढ़ाई, और दवाई, और कमाई के चिंता करता है। सही खातिर हमने वोट करा। पढ़ाई यानी शिक्षा, दवाई यानी स्वास्थ्य, और कमाई यानी रोजगार। लेकिन यहाँ के वर्तमान सांसद कितना उम्मीद से ओकरा हमनी सांसद बने लिए कि भाई बढ़िया लोग, एकरा लोग विकास पुरुष बोला हथिन, हमने एक उम्मीद से सांसद बना लिए। लेकिन पता नहीं सांसद महोदय झारखंड के, खासकर गिरिडीह के पढ़ले कि नहीं पढ़ले, गिरिडीह के जानले कि नहीं जानले। पारसनाथ पहाड़ लिख दिले लेटर में कि फलना समुदाय का है, और बाकी जिला कहाँ जीते, घास बुदकते। सांसद लेटर में की लिखल याद हो कि नहीं? जब पारसनाथ के मैटर आए कहला जैन समुदाय को दे दीजिए। अरे भाई, हम जैन समुदाय की आस्था का सम्मान करते हैं, आज भी करते हैं और कल भी करेंगे। लेकिन सवाल अगर पारसनाथ का है तो पारसनाथ किसी एक का नहीं है, पारसनाथ हमारा है। पारसनाथ हमारा इतिहास है, पारसनाथ हमारा गौरव है, पारसनाथ हमारा अभिमान है, पारसनाथ हमारा पहचान है। आज उसी पहाड़ में जहां उस समुदाय के लोग अगर उनकी आस्था के केंद्र हैं, तो वह पहाड़ में कहीं भोमिया जी महाराज स्थापित हैं, वह पहाड़ में कहीं मारांग बोरू स्थापित है, वह पहाड़ के कोई बड़ा पहाड़ बोला है, सबकी आस्था केंद्रित है। लेकिन सांसद के मालूम है ना, एक आदमी के लिख गए, सांसद के मालूम है कि सबके आस्था है, लेकिन वो जाना है कि गरीब आदमी, इगला किसान, खेती बाड़ी करे वाला, और अपने यहाँ अटैची के अटैची है, मालूम हो ना। सांसद महोदय के मालूम है कि अपने के हुआ अटैची के अटैची। सही खातिर बिना सोचल, बिना जानल, बिना समझल अपन लेटर में लिखे लगल, हाय रे हमार सांसद,
इसलिए आज इस बात के भी उत्तर लेना हो। और एक बात स्पष्ट कहो, अगर कोई प्रत्याशी गांव आवे तो आवे गांव में ओकरा बैठाओ, चाहे इंडिया गठबंधन रहे चाहे एनडीए गठबंधन रहे, गांव में ओकरा बैठे दी, फूल के माला पिधाओ, ठंडा पानी पियाओ, और जैसे पानी पीतो पहला सवाल करिए कि हमने पास 2 एकड़ जमीन है नेताजी, तो और 150 एकड़ कहां से आएगी? पहला सवाल करिए, एकदम ककरो घाव से नहीं भगैया, अरे दहा ठंडा पानी पियाओ, फूल के माला पिलाओ। और पहला सवाल करिए, चाहे इंडिया रहे चाहे एनडीए, कि हमार गांव के आदमी के पाछा बताओ तो हमारे पास 10 एकड़ जमीन यहाँ कितना जानियो? एक भी आदमी के पास 10 एकड़ नहीं। और सांसद विधायक मंत्री एखनी यहाँ 50 एकड़ 100 एकड़ 150 एकड़। तो पहला सवाल करिए कि हमारे यहाँ 2 एकड़ जमीन, तो और यहाँ 200 एकड़ कहां से लो? इस सवाल के उत्तर दे तब इधर वोट देवो, तब इधर वोट देवो। आज हम डुमरी विधानसभा में खड़ा है। डुमरी विधानसभा में अनुमानित लगभग 50,000 से 70,000 प्रवासी मजदूर रहा है कि नहीं बताओ? डुमरी विधानसभा में केवल 50,000 से ज्यादा प्रवासी मजदूर रहा है। अपने की काम कर रहा है? टावर लाइन में। आज जनता के बेटा टावर लाइन में और नेताजी के बेटा फॉर्च्यूनर में। सवाल करिए, सवाल करिए, अरे भाई कितना विकास पुरुष है? सवाल करिए कि जनता के बेटा टावर लाइन में और तोर बेटा फॉर्च्यूनर में। वाह रे वाह, ये नियम अब ना चलतो, ईटा झारखंड अब ना चलतो। हाँ, हम विधायक सांसद मंत्री के आलोचना नहीं करते लिए, ओखनी पे टीका टिप्पणी नहीं करते लिए। यदि ओकरो धिया पुता ओकरो घर एक छौआ गुजरात के कपड़ा दुकान में रहतलै, केरल के मछली फैक्ट्री में रहतलै, बम्बई के टावर में रहतलै, कलकत्ता के प्लाई के दुकान में रहतलै, तो हम सवाल नहीं करते, सवाल हम नहीं करते लिए, ककरो से सवाल नहीं करते लिए। लेकिन सवाल तो करबो, ताकि तोरा वोट हमार बप्पा, हमार मैया, हमार ककुआ, हमार जेठवा, हमार मौसवा, हमार फुफुआ, हमार घर के लोग, हमार गांव के लोग तोरा वोट दे के नेता बनैलो, और बदले में तो टाका कमैले केवल अपन परिवार खातिर। हाँ, काम कर ली, नली गली सड़क, अरे ओकरा तो मुखिया भी कर रहा है, ओकरा तो मुखिया भी कर रहा है। इसलिए आज जनता जनार्दन एक बात सुन ले, पार्टी बदले से देश नहीं बदलता है, नेता बदले से देश नहीं बदलता है। जब विचार बदलता है, जब सोच बदलता है, तब देश बदलता है। हमने के पहला घोषणा रहता है कि यदि हमने लोकसभा के चुनाव जितवाए, यदि हमने लोकसभा के चुनाव जितवाए, तो हमने के खुद के सैलरी, जैसे मास्टर के महीना मिला है, डॉक्टर के महीना मिला है, चपरासी, हवलदार, जमादार, सहिया, पुलिस, बीडीओ, सीओ सबके महीना मिला है। ककरो 40,000, ककरो 10,000, ककरो 1 लाख। तो इसमें संसद के महीना मिला है 3 लाख। यदि हमने जितबो तो सांसद के जो महीना 3 लाख मिला है, हटो में 75% जनता के दान कर दे, यानी 1 टका में 12 आना, 16 आना में 12 आना जनता के दे देबो। अब बहुत जन सवाल कर लाई, बहुत जन हमरा सवाल कर लाई कि सारा टकवा अगर तोनी जनता के दे दबे तो तोनी खैबे की? हम एक लाइन कह लिए, हमने अपने आप को जनता के हवाले कर दिया है। जनता माड़ भात खिएता, जनता साग भात खिएता, चाहे जनता दाल भात खिएता, वो जनता डिसाइड करता है। और सुन लेना, गिरिडीह लोकसभा में 18 लाख वोटर है, मान के चल ओकर में 1/4 हमरा माना है, चल बाकी सब हमरा पसंद नहीं कर है, तो 4.5 लाख, 18 लाख में 1/4 4.5 लाख। यदि एक परिवार में 4 गो तो 1 लाख परिवार। अरे 1 लाख परिवार के यदि हम बोल देवे कि मौसी तोरा काल तोर पाली लगो हमरा खियाए के, तो ओकर पाली घोर के 1 लाख दिन के बाद 1 लाख दिन के बाद है। चल अब तनी गुना भाग कर लिए, कोई भी नेता हार्डली 30 साल नेता रहे, चल एक साल में 365 दिन, यानी गुना करे खातिर 400 दिन कर लिए, 30 साल
और कितना 400 दिन तो कितना भाई गला 4 तिया 12,000 दिन। 1 लाख जनता 12,000 दिन आराम से खिलेते भाई। 12,000 दिन। अरे हमने जिंदगी नेता के रूप में 12,000 है। अगर यहाँ से हमने 30 साल भी पॉलिटिक्स करबे ना तो 12,000 दिन ओकर से कमे रहते। इटा हमें गुना करे खातिर कहलिए 12,000 दिन। तो यदि हमें अखनी के कह देबै कि आज तौर पाली, आज तौर पाली, आज तौर पाली, तो भैंस के खिएते कि नहीं? 1 लाख दिन के बाद समय तो यानी हमने 3 पीढ़ी 4 पीढ़ी ना 12 पता 12 8 96 8 गो नेता वाला पीढ़िया 8 गो सिराय जीते ओकर बाद मौका तो क्या नहीं खिएते, क्या नहीं पिन्हते और क्या नहीं चंदा देते बताओ। कहने बताओ यहाँ बैठ जाओ गिरियो ना बैठ गए बताओ क्या नहीं हमरा क्या नहीं खिएते पिएते बताओ। 1 लाख परिवार 12,000 दिन आराम से हंसते हुए खिएते। अरे 1 लाख परिवार में यदि अपनी 100 रुपया चंदा दिले तो कितना भेले तो 1 लाख में 100 यानी 2 का 0 सीधे 1 करोड़। और ऐसे भी हमें कोनो एक्स्ट्रा पैसा थोड़ी मांगो है। ऐसे भी हमारे माए मौसी के हैं उतना के शैम्पू पुरा देते नहीं कम मांगते। हमें सरकार भी महंगाई करके थोड़ी मांग रहा है, टैक्स बढ़ाए के थोड़ी मांगे। बस एक शैम्पू हल्का कम लगते हैं। हाँ रेखनी बस एगो गुटका कम खेते। अरे एगो गुटका खाली कम खेते तो हमने खर्चा निकल ली। तो हमने पहला घोषणा सुन लिया कि हमने जे भी सैलरी मिलतो 3 लाख सैलरी अभी हो 2,91,000 विधायक के 2,88,000 और में 75% तो हनी के बीच जे भी बता कागज कलम कॉपी किताब जहां खर्चा रहता है हमने ऑटो दान कर दो। दूसरा बात आज जितना नेता हो देख ले नेता ओकर बाद ओकर पत्नी कोकरो बेटा कोकरो दामाद विधायक बन गए बनलो कि नहीं बताओ इटा सही हो। बाकी जनता की जिंदगी भर झंडे उठेते, बाकी जनता की जिंदगी भर जिंदाबाद के नारे लगेते। इसलिए हमने आरे घोषणा करा लियो हमने के पार्टी से जैसे कि कोडरमा में मनोज यादव लड़ लो, हजारीबाग में संजय मेहता लड़ लो, चतरा में दीपक गुप्ता, धनबाद में इकलाक अंसारी, रांची में देवेंद्र नाथ महतो, दुमका में बेबी लता टुड्डू और सिंहभूम में दामोदर सिंह हास्ता और गिरिडीह में हमें तो हमने जे भी प्रत्याशी हो और बेटा बेटी और फैमिली वाला चुनाव ना लड़ते। ऐसे देश ना बदलता है। सारा संपत्ति नुकाए लेवे, सारा पैसवा मटियाए लेवे और बोल में देश बदलता है, ऐसे नहीं बदलता है। तो हमने क्या लगा महत्वपूर्ण घोषणा कि हमने पार्टी से परिवार के सदस्य हाँ अगर कोई इमरजेंसी केस आकस्मिक कोई घटना घट तो अकर में विचार करबो। बाकी अगर ऐसा परिस्थिति नहीं रहतो तो नया लीडर बनतो, जनता के बीच लीडर बनतो, कार्यकर्ता के बीच लीडर बनतो, आज जो खटो वो लीडर बनतो। लेकिन नेता के बेटा नेता हमने पार्टी में नहीं बनतो, नेता के बेटा नेता हमने पार्टी में नहीं बनतो, एकदम स्पष्ट हो। दूसरा महत्वपूर्ण बात आज अगर हमने साधु संत पीर फकीर नहीं लगे, हमने अगर घर गृहस्थी वाला लोग लगे तो हमने के तमन्ना की है 2 पैसा जोगवे के संपत्ति बनवे के। सिराजदा बड़े दिन बाद आओ बप्पा हमने की इच्छा की है संपत्ति बनवे के। अब सवाल है संपत्ति मतलब की संपत्ति 2 प्रकार के व्यवहार चल संपत्ति अचल संपत्ति। चल संपत्ति मतलब मोबाइल गाड़ी सोना चांदी चल यानी चल ली तो, और चल संपत्ति एक व्यवहार बाप के जमीन के टुकड़ा। हमने हट्टा घोषणा करायो यदि हमने चुनाव जीतबो तो हमारे क्षेत्र के बाहर 1 बित्ता जमीन नहीं रहतो, 1 बित्ता जमीन नहीं रहतो। यदि 1 बित्ता जमीन तो होने के जानकारी मिलतो 2029 में हमारा वोट नहीं करियो। यदि 1 इंच जमीन मेरे एरिया से बाहर आपको जानकारी मिलेगा आप 2029 में हमको वोट नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि हम लीडर बनने आए हैं, जमीन का दलाल बनने नहीं आए हैं। हम ब्रोकर बनने नहीं आए हैं, हम डीलर बनने नहीं
हम झारखंड की मिट्टी का एक बोल्ड लीडर बनने आए। अच्छा एक बात बताओ, यदि कोई जमीन बेचा है तो खुशी खुशी में बेचा है कि मजबूरी में बेचा है? खुशी खुशी बेचा है कि मजबूरी में बेचा है? मजबूरी में। अरे तो कौन नेता लगे रे भाई जे जनता कर मजबूरी में जमीनवा किन ले? जनता के जमीन तो मजबूरी में किन ले और अपन परिचय दे किसानों का मसीहा, गरीबों का मसीहा। घंटा सब ड्रामा मत करा, सारा पोल खोल लेबो, सारा पोल खोल लेबो, सारा सेक्शन खोल लेबो। तो सबसे बड़ा फ्रॉड लगे कि मजबूरी के फायदा उठाई के और सारा संपत्ति किन ले ली। तो नेता नहीं लगे, बिल्कुल नेता नहीं लगे। इसलिए आज हमने के हटो घोषणा रखो। देख चुनाव हमार पार्टी में आवे से पहले कितना जमीनों मायने ना हो। जिस दिन हर पार्टी में कदम रखो और बाद इनलीगल जमीन जनता के फ्रॉड करके धोखा करके एक इन जमीन भी अर्जित कर लो, वो हमारे पार्टी से चुनाव ना लड़ो, बिल्कुल नहीं लड़तो। ऐसे देश बना है, ऐसे देश बना है। बताओ आज माननीय मुख्यमंत्री की अर्धांगिनी राजनीति में है। चल ठीक है, हम स्वागत करेंगे, लेकिन क्या अपनी गारंटी लेते हो कि अगर आने वाला पीढ़ी विधायक संसद में बनतो? ऐसे देश बनेगा? सत्ता का विकेंद्रीकरण का जो बात नहीं करेगा वो देश नहीं बनाएगा। संपत्ति का विकेंद्रीकरण का जो बात नहीं करेगा वो देश नहीं बनाएगा। आज गिरिडीह के सांसद माननीय चंद्रप्रकाश चौधरी क्या गारंटी लेंगे कि उनका आने वाला बच्चा विधायक संसद नहीं बनेगा? हम गारंटी लेते हैं हमारी पीढ़ी से, हमारे परिवार से कोई टिकट नहीं जाएगा। ऐसे देश बनेगा, ऐसे देश बनेगा, ऐसे राष्ट्र बनेगा। एक एक परिवार से राष्ट्र बनेगा, एक परिवार से देश बनेगा। बाकी सब झंडा ढोने के लिए नहीं, बाकी सब झंडा ढोएगा। इसलिए स्पष्ट है, जकरा वोट दबा और विचार से वोट दिया। जे तोर बारे सोचो, जे तोर परिवार के बारे सोचो, जे तोर घर के बारे सोचो, जे तोर आने वाला भविष्य के बारे सोचो। आज देख ले जितना नेता हो, जीटी रोड में घूर क्या पहले तो सतकीरा में मिलतो, करंडवा से 2 गुना जमीन एगो नेता में ले लो। नाम छोड़ दो, प्रेस वाला तनी इन्वेस्टिंग ऑपरेशन कर लीजिएगा। और बाद तो चाची में मिलतो, साहू बिहार में मिलतो, चले जो जहां जीवे तहां नेता जमीन मिलतो। बाकी जनता कटोरा लेके भीख मांग नहीं, जनता कटोरा लेके भीख मांगते की। इसलिए आज झारखंड के राजनीति के बदले की जरूरत हो। आज टाका वाला सबके हाथ से राजनीति छीने की जरूरत हो। आज अपने हाथ से राजनीति छीन और युवा के हाथ में राजनीति की बागडोर थमाओ, युवाओं के हाथ में राजनीति की बागडोर थमाओ। तो हमने सामने आग्रह करे जीवो। दीदी साहब खासकर दीदी सबके एक संदेश हो। सोने में आ रहा लोग कि तोहनी खातिर मार्केट से लिफाफा कीन के लगे तुम। महिला समूह के नाम से मार्केट से लिफाफा कीन के लगल है। ये जानकारी हमको सिराज दे दी है, सनी दे दी है क्या? मार्केट से लिफाफा लगा लो, उस लिफाफा में 51,000 भरा रहा लो। सुन ले हमारे बतिया, यदि कोई नेता के कार्यकर्ता तोरा लिफाफा में 51,000 रुपया लेके तोर घर है तो बिल्कुल अगर पैसा दे हो तो ले लियो। अगर वो पैसा दे रहे हैं तो आप ले लीजिएगा और यह भी बोलिएगा कि वोट हम आप ही को देंगे। यदि रुकिए, बात पूरा सुनिए। यदि आपको नेताजी का कार्यकर्ता 51,000 लिफाफा में भर के देता है, आप वोट उन्हीं को दीजिए, लेकिन शर्त रखिएगा कि महीना में 51,000 लेंगे। मैंने जनता भोगता, जनता ध्यान था, जनता लेगा कि 5 साल में एक बार 51,000 एकदम का चाहिए, प्रत्येक महीने 51,000 का चाहिए। हम वादा करते हैं, हम आपका वोट नहीं मांगेंगे। गछवाइए उनसे, प्रत्येक महीना 51,000 गछवाइए, हम आपका वोट नहीं मांगेंगे। और एक बात एकदम तोहनी से आग्रह करबो, वोट कभी नहीं बेचिया। वोट तोर बहुत मूल्यवान हो। एगो छोटा सा कहानी सुना दे दो। अरे ठीक है, एक छोटा सा कहानी सुना रहे। एक नेताजी एगो बुजुर्ग व्यक्ति के
पास वोट मांगने गए। नेताजी ने बुजुर्ग व्यक्ति से कहा कि दादाजी आप हमें वोट दीजिए, बदले में आपको 2000 रुपया देंगे। तो उस बूढ़े ने कहा कि नेताजी हम आप ही को वोट देंगे, जो 2000 आप हमको दे रहे हैं ना, एक काम कीजिए, आप मार्केट से हमको, बाजार से हमको एक जोड़ा बरद खरीद के ला दीजिए। क्या कहा कि एक जोड़ा बरद खरीद के ला दीजिए। नेताजी दौड़े दौड़े चल गए बाजार में खोजने लगे बरद। 2000 में कहाँ मिलेगा बरद। शाम को घर वापस आ गए, बोले बाबा नहीं मिला 2000 में बरद। बोले ठीक है नेताजी एक काम कीजिए, एगो बकरा खरीद के ला दीजिए, हमको बलि देना है गश्ती। नेताजी भागे भागे फिर गए, मार्केट से शाम को वापस आ गए कि बाबा जी 2000 में बकरा भी नहीं मिला। बोले ठीक है नेताजी हमको एगो कुत्ता खरीद के ला के दीजिए, घर के दरवाजे में रखेंगे। नेताजी भागे भागे फिर गए, एक दिन बाद फिर लौटे, बोले बाबा जी 2000 में कुत्ता भी नहीं मिला। तब बाबा जी ने क्या कहा सुनिए, क्यों नेताजी 2000 में बैल नहीं मिला, 2000 में बकरा नहीं मिला, 2000 में कुत्ता नहीं मिला और 2000 में इंसान खरीदने आए हैं। 2000 में इंसान खरीदने आए हैं। बताओ 2000 में पटरो नहीं मिल रहा है, 2000 में छगरी नहीं मिल रहा है, 2000 में कुकरो नहीं मिल रहा है और आए लो हमनी के किने 2000 में जनता के किने आए लो। अब तोहनी अपन मूल्य लगाए ले, हमें की कहो, हमें की बोल दो बताओ। तो जनता आपका मूल्य क्या है? ओ जनता आपका मूल्य क्या है? अनमोल है ना, अनमोल है ना, अनमोल है ना। तो भैया वो लिफाफा रिटर्न हो जाएगा ना? ए दीदी साहब लिफाफा रिटर्न भा जीते ना? लिफाफा रिटर्न। हाँ एकदम एक बात, इंसान के कोई मूल्य नहीं रहा है। 2000 टका में इंसान के वोट नहीं किया लिया है। अब हम ठीक है, बोला देगा। अब हम जितने नौजवान हैं उनसे कहेंगे, कहे कि चारों तरफ बढ़िया बढ़िया होटल है, नेताजी आपको ऑफर करेंगे कि चलिए खिला देंगे, नेताजी आपको ऑफर करेंगे चलिए पिला देंगे। बिल्कुल हम भी आपको कहेंगे कि जो नेता आपको खिलाता है मुर्गा भात रोटी तड़का, आप उसी को वोट कीजिए। सुनिए पूरा बात सुनिए कि जो नेता आपको खिलाता है होटल में बैठा के मुर्गा भात रोटी तड़का, आप उसी को वोट कीजिए। लेकिन शर्त रखिएगा, दिन में एक बार पर डे। अरे भाई हम आखिर आज क्यों इतना कर रहे हैं? आज हम बंबई जा रहे हैं, दिल्ली जा रहे हैं, कहीं पेट के लिए ना, तो कोई अगर आपका पेट भर रहा है वोट उसको दीजिए। लेकिन 1825 दिन एक दिन में। चलिए अब बात करते हैं कि लोकसभा का चुनाव जीतने से हम लोग क्या करेंगे। सबसे पहला बात, इस देश में, गांधी के देश में, गांधी के सदन में ये सवाल करेंगे कि यह देश सच में गांधी को मानता है? यह देश आज केवल गांधी की मूर्तियों को पूजता है, गांधी की फोटो को पूजता है या गांधी के विचारों को भी पूजता है? यदि गांधी के विचारों को ये सदन मानता है तो हम पहला मांग करेंगे, क्योंकि हम गिरिडीह का बेटा है, हमारा ये मांग रहेगा कि जितना भी जमीन किसी कंपनी ने, किसी फैक्ट्री ने, बीसीसीएल, सीसीएल जिसने भी अधिग्रहण किया है, आप उसको रैयत को वापस कर दीजिए। यदि उस जमीन में इंडस्ट्री नहीं है, यदि उस जमीन में कल कारखाना नहीं है, यदि उस जमीन में काम नहीं हो रहा है, तो आप जनता को वापस कीजिए। क्यों नहीं करेंगे? अगर आप नहीं करेंगे, यदि आप जनता को नहीं वापस करेंगे तो हम इसे गांधी का देश नहीं मानेंगे। हम इसे गांधी का देश नहीं मानेंगे, क्योंकि गांधी के विचार क्या थे कि भारत की आत्मा बसती है गांवों में, गांवों की आत्मा बसती है किसानों में, किसानों की आत्मा बसती है खेत खलिहानों में, खेत खलिहानों में। हमें वापस चाहिए अपने खेत, बीसीसीएल से हमें वापस चाहिए अपने खेत,
से हमें वापस चाहिए अपने खेत, बीएसएल से हमें वापस चाहिए अपने खेत, टाटा से, तभी हम मानेंगे ये गांधी का देश है, तभी मानेंगे ये गांधी का देश है। नहीं तो हम मानेंगे कि नाथूराम गोडसे ने सन 1948 30 जनवरी को गांधी की हत्या की थी। ये आईएएस आईपीएस ये मिनिस्टर गांधी की हत्या रोज करते हैं, ये रोज गांधी की हत्या करते हैं। अरे गोडसे ने गांधी के शरीर को मारा था। ये नेता मंत्री, ये भ्रष्ट आईएएस आईपीएस गांधी की हत्या रोज करते हैं। उनके विचारों की हत्या करते हैं, उनके विचारों की हत्या करते हैं। इसलिए अगर ये गांधी का देश है तो सदन को ये उत्तर देना होगा। अगर ये गांधी का देश है तो आज पार्लियामेंट को इसका उत्तर देना होगा कि हमारी जमीन अगर टाटा ने 15,000 एकड़ लिया है और 3,000 एकड़ में काम हो रहा है तो बाकी 12,000 एकड़ कब्जा करके क्यों बैठा है? यदि बीसीसीएल ने हमारा जमीन लिया है, यदि सीसीएल ने हमारा जमीन लिया है और कोयला खोद के निकाल चुके हैं तो समतल करके हमको वापस कीजिए। तभी मानेंगे ये गांधी का देश है, वापस कीजिए समतल करके। हमारी एक जमीन वापस कीजिए। रेल और सड़क छोड़ के, क्योंकि रेल वापस नहीं होगी, रेल से भी चल रही सुविधा अभी भी, सड़क में सुविधा अभी भी चल रही है, खादान से सुविधा नहीं मिल रही है। हमने जमीन सुविधा के लिए दिया था, हमने जमीन विकास के लिए दिया था, विकास का काम बंद हो चुका है। हमारी जमीन समतल कीजिए, हमें वापस कीजिए, तभी मानेंगे गांधी का देश है, ये हमारा बहस होगा सदन में, ये हमारा सवाल होगा सदन में। और मैं उम्मीद करता हूं भले पूंजीपतियों को हमारा विचार पसंद आए या ना आए, किसान का बेटा हमारे विचार से इनकार नहीं करेगा। किसान का बेटा हमारे विचार से इनकार नहीं करेगा। हमें पूरा विश्वास है किसान का बेटा हमारे विचार से इनकार नहीं करेगा। इस देश में 5वें प्रधानमंत्री हुआ करते थे, उस शख्स का नाम था चौधरी चरण सिंह। वो एक लाइन कहा करते थे कि अरे किसानों, एक नजर रखना खेत खलिहान पर और दूसरी नजर रखना लाल किला के मचान पर। आज किसानों ने अपना दूसरा नजर हटा लिया, लाल किला के मचान से किसानों ने नजर हटा लिया। इसीलिए आज इंडिया का स्पेलिंग अडानी हो गया। इसीलिए क्योंकि किसानों ने अपना नजर जाति धर्म में बंटकर, मजहबों में बंटकर, 5 किलो का चार खाकर, जाति में बंटकर, मजहब में बंटकर और 5 किलो का चार खाकर किसानों ने अपना नजर लाल किला के मचान से हटा लिया। इसीलिए आज INDIA इंडिया नहीं, ADANI अडानी होता है भारत का, क्योंकि किसानों ने नजर हटा लिया। ये हमारा स्टेटमेंट नहीं है भैया, हमको मत घूरिए। ये स्टेटमेंट भारत देश के 5वें प्राइम मिनिस्टर चौधरी चरण सिंह का, ये चौधरी चरण सिंह का स्टेटमेंट। इसलिए आज किसान के बेटे हो, मजदूर कामगार के बेटे हो, तुम्हें नजर रखनी होगी लाल किला के मचान में, यानी राजनीति में तुम्हें नजर रखनी होगी। नहीं तो कोई तुम्हारा गांव बेच देगा, कोई तुम्हारा खेत बेच देगा, कोई तुम्हारा खलिहान बेच देगा। आज नजर रखनी होगी। तो इसलिए आज हमने सदन में की खातिर जाए रही है, हमने के विचार स्पष्ट भय गलो और एकदम निश्चित रहो। वास्तव में भारत तभी सुंदर भारत बनतो जब निस्वार्थ भाव के नेता सदन में पहुंचतो। इस स्वार्थी लालची नेता से भारत के भला कभी ना भारत की इकोनॉमी 10 ट्रिलियन रहे चाहे 30 ट्रिलियन रहे
चाहे कभी 50 ट्रिलियन भेजो, चंद मुट्ठी भर आदमी के अंग्रेजों से भी बुरा गुलाम भारत भाई तो। इसलिए आज तोरा बेहतर नेता चुनना हो, जकरा संपत्ति के लालच ना हो, जकरा जमींदारी के लालच ना हो, ऐसा नेता तोरा चुन के सदन भेजना हो, तभी भारत के तस्वीर बदलते, तभी भारत के तस्वीर बदलते। जिंदाबाद 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 अरे दादा खींचे फोटो, पक्का खींचे। तो आज तोहनी के आशीर्वाद बताए रहा है और हमें पूर्ण उम्मीद है कि शायद बाकी नेतवन के राती नींद ना आए थे। एक दौर था, एक फिल्म का नाम था, एक फिल्म हम लोग देखे थे शोले, उसमें एक नाम था गब्बर। कि जब कोई बच्चा रोता था, माँ बच्चे से कहते थी बेटा सो जा, नहीं तो गब्बर आ जाएगा। और आज ये रियल लाइफ है, ये फिल्म नहीं है, ये रियल लाइफ है। आज अब पत्नियां अपने पति विधायक सांसद से कहती हैं, प्रत्याशी से कहती हैं अजी सो जाइए सो जाइए सो जाइए, सपने में टाइगर आएगा। तो खैर उत्तर मिलना चाहिए। जे जनता के धोखा देता है, जनता का सबक सिखाना चाहिए। यही लोकतंत्र की खूबसूरती है। और एक बात स्पष्ट कर भाई, जब सदन में हमने जीवे ना तो लोकतंत्र का खूबसूरत चेहरा लेके कि जनता फंडिंग करके भेजा है, एक निर्दलीय प्रत्याशी को भेजा है, जनता ने प्रचार किया है, लोकतंत्र की खूबसूरती 4 गुना बढ़ गई। एक बात स्पष्ट है कि यदि लोगों ने हमसे पूछा कि वे लोग जीतेंगे तो क्या बदलाव होगा, हमने कहा वे लोग जीतेंगे तो रोड के किनारे जमीन खरीदना शुरू करेंगे। और अगर हम जीते, यदि हम जीते तो एक साधारण सा लड़का सांसद बनने का सपना देखेगा। एक साधारण सा लड़का सांसद बनने का सपना देखेगा। हमारा कोई गॉड फादर नहीं, हमारा कोई पॉलिटिकल बैकग्राउंड नहीं, अरे हमारा जो भी है जनता जनार्दन। और साथ में बोले चाहो कि तोहनी का आशीर्वाद ये खातिर भी जरूरी है, तोहनी के दुआ तोहनी के आशीर्वाद ये खातिर भी जरूरी है कि आज जैसी हमें कदम रखा लिए राजनीति में, आज जैसी कदम रखा लिए हम राजनीति में, एखनी अगर बताए गए हो 1 तारीख के देखले हला बरगी खोद नियर पुलिस के दिन हमरा धरल है। 1 तारीख के याद हो ना, बरगी खोद नियर पुलिस के हमरा धरल है। भाई हमनी के गुनाह की लगले, हमनी के इतने गुनाह ना कि नियोजन नीति के बात कर लिए, हमनी के इतने गुनाह ना कि पेपर लीक के बात कर लिए। अरे उतना पुलिस यदि कोयला चोर गिला के, बालू चोर गिला के रगत दलाए तो झारखंड स्वर्ग से सुंदर बने। अब सवाल है कि अपनी पेटे अपना दर्द का है, दर्द है खातिर सबके मालूम है कि अगर ये लड़का सिस्टम में आएगा तो बाकी लोगों का सिस्टम बिगाड़ के रखेगा। हमार नाम के 3-4 गो लड़का में पर्चा की न लगाए ताकि जनता के कंफ्यूज करिए। 12 में जयराम महतो, 13 में भी जयराम महतो, 14 में भी जयराम महतो, 15 में भी जयराम। तो बताओ कितना साजिश। आज हमने के एगो साथी जेल में है, हम सिराज दास सन्नीदा के माध्यम से और हमारे SMP वाले न्यूज वाले भैया आपके माध्यम से, आप तीनों रांची से चल के आए हैं, आप तीनों के माध्यम से हम रांची की जनता को संदेश देंगे कि हमारे जो भी समर्थक हैं वो देवेंद्र नाथ महतो को वोट करेंगे। देवेंद्र महतो छात्र के लिए लड़ता है, देवेंद्र नाथ
नाथ महतो नियोजन नीति के लिए लड़ता है, देवेंद्र नाथ महतो पेपर लीक पर बोलता है। इसलिए अब आपको तय करना है कि सेठ परिवार के लोग चुनेंगे या किसान का बेटा देवेंद्र नाथ को चुनेंगे, ये रांची की जनता तय करेगी। चूंकि धनबाद भी हमारे पड़ोस में है और हम धनबाद की जनता को भी संदेश देंगे कि आज हमने सामाजिक न्याय की व्यवस्था को कायम किया है। आज लोगों ने हमेशा अल्पसंख्यक समाज को वोट बैंक माना है, अल्पसंख्यक समाज से हमेशा दरी और कुर्सी बिछवाया है। हमने धनबाद से एक अल्पसंख्यक समाज के बेटे को सामाजिक न्याय के आधार पर टिकट दिया है। धनबाद में हमारे चाहने वाले एकदम दिल खोल के इकलाक अंसारी को वोट करेंगे, ये हम गुजारिश करते हैं। धनबाद में जितने हमारे चाहने वाले हैं इकलाक अंसारी के पक्ष में मतदान करेंगे, ये हम उनसे गुजारिश करते हैं। और दोनों का छाप देवेंद्र नाथ महतो और इकलाक अंसारी, रांची प्रत्याशी और धनबाद प्रत्याशी, दोनों का चुनाव चिन्ह हेलमेट छाप है, बोलिएगा। Hey,